हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज C2H2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद ऑप्शन ए गिवन है H2O2, ऑप्शन बी गिवन है NO2, ऑप्शन सी गिवन है SnCl2, ऑप्शन डी गिवन है CO2। क्वेश्चन में गिवन है C2H2। C2H2 के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? इसके लिए स्ट्रक्चर हो जाएगी सेंट्रल एटम कार्बन सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन, एंड यहाँ पर भी कार्बन सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन। अब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। तब ये जो सेंट्रल एटम कार्बन है, इसकी जो हाइब्रिडेशन स्टेट है वो कितनी हो जाएगी? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल्स टू क्या होता है? स्टीरिक नंबर, एंड स्टीरिक नंबर इज हाइब्रिडेशन स्टेट। तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम कार्बन है, इसके लिए यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर, तो स्टीरिक नंबर कितना होगा? 2। इसके लिए जो हाइब्रिडेशन स्टेट है वो कितनी हो जाएगी? एंड जो इसकी स्ट्रक्चर है वो कैसी है? इसकी स्ट्रक्चर है लीनियर। लीनियर। तो अभी जो ऑप्शंस गिवन है अपन को चेक करना है कि कौन से ऑप्शन की जो शेप है वो क्या है? लीनियर है। तो ऑप्शन ए गिवन है, ऑप्शन ए H2O2, एंड जो H2O2 है उसके लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? उसके लिए स्ट्रक्चर हो जाएगी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन। तो अभी यहाँ पे जो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है उसके लिए हाइब्रिडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पे लोन पेयर्स है नहीं, बॉन्ड पेयर्स है, तो यहाँ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? 1 2। 2 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर इजिकल्स टू 2 स्टीरिक नंबर। एंड तो इसके लिए भी हाइब्रिडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? sp। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा है? इसका स्ट्रक्चर है बेंट शेप। बेंट शेप। अभी ऑप्शन बी क्या गिवन है? ऑप्शन बी गिवन है NO2। NO2 के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? NO2 के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सेंट्रल एटम नाइट्रोजन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, एंड डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन यहाँ पे क्या आएगा? एक लोन पेयर। तो अभी यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर इक्वल्स टू स्टेरिक नंबर कितना आएगा? 3। इसके लिए जो हाइब्रिडेशन स्टेट है वो कितनी हो जाएगी? sp2। एंड जो इसका शेप है वो कैसा शेप है? इसका बेंट शेप। बेंट शेप। अभी ऑप्शन सी क्या गिवन है? ऑप्शन सी गिवन है SnCl2। SnCl2 के लिए जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप हो जाएगा? सेंट्रल एटम SN सिंगल बॉन्ड विद क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड विद क्लोरीन, एंड यहाँ पे क्या आएगा? एक लोन पेयर। तो इसके लिए जो हाइब्रिडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगा? 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर इजिकल्स टू 3। तो स्टेरिक नंबर 3 आ रहा है, इट मीन्स ये क्या है? sp2 हाइब्रिडेशन स्टेट। एंड जो इसका शेप है वो कैसा है? बेंट वी शेप। बेंट और वी शेप। अभी लास्ट डी गिवन है CO, एंड जो सेंट्रल एटम है कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। एंड यहाँ पे इसके लिए जो सेंट्रल एटम कार्बन है उसके लिए जो हाइब्रिडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगा? 2 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। तो यहाँ पे जो इसका स्टीरिक नंबर कितना है? 2। तो हाइब्रिडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? sp। एंड जो इसकी शेप है वो कैसी है? लीनियर। लीनियर। लीनियर नेचर है इसका। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी गिवन है ये क्वेश्चन के मोलिक्यूल C2H2 के आइसो स्ट्रक्चर है। तो क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। बिकॉज जो क्वेश्चन में C2H2 गिवन है उसकी भी जो शेप है वो कैसे? लीनियर है, एंड जो इसकी भी शेप क्या है? लीनियर है। उसके लिए भी हाइब्रिडेशन sp है, इसके लिए भी हाइब्रिडेशन sp है। तो क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। थैंक यू।